गोल्डन बाघ घर सफेद शेर की सेना और शैतानी शक्तियों वाला जादुई हाथी लायन। एक समय की बात है। एक बार एक गोल्डन बाघ एक जंगल में प्रकट होता है। वो जंगल में इधर उधर घूमता रहता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। तब वो सोचता है, अरे, इस जंगल के जानवर कहाँ चले गए? या फिर ये जंगल किसी मुसीबत में तो नहीं? तभी उसे एक सफेद शेर भागते हुए नजर आता है। गोल्डन बाघ सफेद शेर को रोकता है और उसके भागने का कारण पूछता है। तब सफेद शेर कहता है, शैतानी शक्तियों वाला जादुई हाथी शेर मेरे पीछे पड़ा है। वो मुझे मारकर मेरी शक्तियां पाना चाहता है। मेरा जंगल तो पीछे ही रह गया। तो तुम उसका सामना करने के बजाय ऐसे क्यों पीठ दिखाकर भाग रहे हो? वो बहुत ही शक्तिशाली है। मेरी ताकत उसके सामने कुछ नहीं। उसने पूरे जंगल को शमशान बनाकर रख दिया है। तब बाघ को उस जादुई हाथी शेर पर बहुत गुस्सा आता है। तब वो सफेद शेर से कहता है, तुम घबराओ मत। शायद इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ, ताकि उस जादुई हाथी शेर का अंत कर सकूं। तुम जल्दी से यहाँ से भागकर मेरे गोल्डन बाघ घर में चले जाओ। तुम वहाँ सुरक्षित रहोगे। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। बाघ सफेद शेर को गोल्डन बाघ घर का पता बताता है। सफेद शेर उस गोल्डन बाघ घर चला जाता है। कुछ ही पलों में गोल्डन बाघ और जादुई हाथी शेर का आमना सामना हो जाता है। तब जादुई हाथी शेर कहता है, तुम कौन हो गोल्डन बाघ, और यहाँ क्या करने आए हो? कहाँ है वो सफेद शेर? कहीं तुमने तो उसे छुपाया नहीं? देखो, उसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। आज तो तू अपनी खैर मना। पापी अपनी ताकत से मासूम जानवरों पर अत्याचार करता है। तेरा सामना आज तक मेरे जैसे ताकतवर बाघ से नहीं पड़ा, इसीलिए तू जिंदा बचा है। तब दोनों भी अपनी अपनी जादुई शक्ति से एक दूसरे पर वार करते हैं। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, पर शैतानी शक्तियां होने के वजह से जादुई हाथी शेर गोल्डन बाघ को कैद कर लेता है। उसे एक पिंजरे में बंद करता है। जादुई हाथी शेर गोल्डन बाघ पर हंसते हुए कहता है, कहाँ गई रे तुम्हारी ताकत? बहुत बड़ी बड़ी आंख रहे थे तुम, पर देखो, मेरे सामने सारे फीके हैं। अब मैं ऐसे एक नहीं बल्कि कई सारे जंगलों पर अपनी हुकूमत करूंगा और सबको अपना गुलाम बनाऊंगा। गोल्डन बाघ पिंजरे से बाहर आने की कोशिश करता है, पर वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। जादुई हाथी शेर बाघ के सामने ही मासूम जानवरों को मारने लगता है, पर गोल्डन बाघ आंखों से देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इसका उसे बहुत दुख होता है और वो मन ही मन सोचता है, अब इस जादुई हाथी शेर से जानवरों को कैसे बचाऊं? यहाँ से मेरा कैसे छुटकारा होगा? बाघ मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है। बाघ पिंजरे में कैद था कि तभी वहाँ उल्लू आता है और वो जादुई हाथी शेर से कहता है, हे जादुई हाथी शेर, 2 दिन के बाद ग्रहण है। तुम्हें उस दिन अपनी गुफा में छुप कर रहना होगा। वो दिन तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है, समझे ना? मैं भला ये कैसे भूल सकता हूँ? बस यही एक दिन है जहाँ मेरी कोई ताकत काम नहीं करती, पर ये बात किसी को भी पता नहीं है। और ये बाघ तो कैद में है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उल्लू जादुई हाथी शेर को आगाह करके वहाँ से चला जाता है, पर ये बात सुनकर गोल्डन बाघ बहुत खुश हो जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं। उधर सफेद शेर गोल्डन बाघ के लिए चिंतित हो जाता है। मेरी वजह से कहीं गोल्डन बाघ मुसीबत में ना पड़ा हो। बाघ ने कहा था कि वो वापस आएगा, पर अभी तक वो वापस ही नहीं आया। अब मुझे मेरी सफेद शेरों की सेना को बुलाना ही होगा। सफेद शेर गोल्डन बाघ घर से बाहर आता है। वो जंगल में अपनी सफेद शेरों की सेना को बुलाता है और सब मिलकर गोल्डन बाघ को ढूंढने लगते हैं। उन्हें गोल्डन बाघ एक पिंजरे में कैद दिखाई देता है। वो सारे बाघ के पास जाते हैं। तब गोल्डन बाघ कहता है, सफेद शेर, तुम यहाँ, और वो भी अपनी सेना लेकर। लेकिन अच्छा हुआ कि तुम यहाँ समय रहते आ गए। देखो, ग्रहण शुरू होने से पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो,
सफेद शेरों की सेना गोल्डन बाघ को पिंजरे से मुक्त करती है। तब बाघ सफेद शेर को ग्रहण के बारे में बताता है और कहता है, वो जादुई हाथी शेर किसी गुफा में छुपा हुआ है। ग्रहण खत्म होने से पहले उसे ढूंढकर हमें उसे खत्म करना होगा। तब गोल्डन बाघ और सफेद शेरों की सेना उस गुफा के पास आते हैं जहां वो जादुई हाथी शेर छुपा हुआ था। गोल्डन बाघ उसे ललकारने लगता है। तब जादुई हाथी शेर गुफा से बाहर आता है और कहता है, तुम पिंजरे से बाहर कैसे आए? अच्छा, तो ये सब इस सफेद शेर की वजह से हुआ है। क्यों रे सफेद शेर, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? तभी ग्रहण लग जाता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर गोल्डन बाघ और सफेद शेरों की सेना एक साथ जादुई हाथी शेर पर हमला करते हैं और उसे जान से ही मार देते हैं। इस तरह से बुरी शक्ति का अंत हो जाता है और सच्ची ताकत का विजय हो जाता है। गोल्डन बाघ अपने गोल्डन बाघ घर में वापस जाता है और जंगल में फिर से खुशियां छा जाती है। नीति: बुराई का अंत आखिरकार होकर ही रहता है। 5-हेडेड स्नेक वर्सेस जादुई एलिफेंट लायन। जंगल में सब खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। हिरन और खरगोश अपना खाना खा रहे थे कि अचानक कहीं से एक 5 सर वाला सांप वहां आता है। वो दिखने में बहुत ही भयानक था, जिसे देखकर बाकी के जानवर तो डर के मारे भागने लगते हैं। 5 सर वाले सांप को देखकर हिरन खरगोश से कहती है, ये कैसा सांप है जिसे 5 सर है? बाप रे, इसका मतलब इसकी भूख भी इतनी होगी। ये तो हमें कच्चा चबा जाएगा। अरे खरगोश, भाग रे यहाँ से। अरे हिरन, हमारे राजा होते हुए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी संदेशा राजा तक पहुंचाता हूँ। खरगोश तोते से कहकर संदेशा राजा तक पहुंचाता है। पांच सर वाला सांप बहुत बेरहम था। वो छोटे बड़े सभी जानवरों का शिकार करके उन्हें खा जा रहा था। अब वो सांप खरगोश की तरफ आता है कि तभी वहां जंगल के राजा शेर दहाड़ लगाते हुए आते हैं और सांप को रोकते हुए कहते हैं, खबरदार, मेरी प्रजा को खाया तो निकल जाओ मेरे जंगल से, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। शेर, तुम मामूली हो मेरे सामने। मैं किसी से नहीं डरता। अब तो तुम खुद की खैर करो। सांप और शेर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बाकी के जानवरों को अपने राजा पर बहुत ही विश्वास था, पर 5 सर वाले सांप ही शेर पर भारी हो रहा था। तब खरगोश कहता है, ये महाराज अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर ये ही ऐसे हार मानेंगे तो हम जानवरों का क्या होगा? जानवर शेर को घायल होते हुए देखते हैं। तब उन्हें अपनी राजा की चिंता होती है और वो सारे जानवर 5 सर वाले सांप के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तब हिरन कहती है, हे सांप, छोड़ दो हमारे राजा को। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। कल से हम खुद तुम्हारे पास तुम्हारा शिकार भेजते जाएंगे, पर अभी हमारे महाराज को छोड़ दो। ये सुनकर सांप खुश होकर वहां से चला जाता है। घायल शेर को देखकर जानवर रोने लगते हैं। शेर अपने प्रति प्रजा का ये प्यार देखकर कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम सबसे वादा करता हूँ कि कल से किसी को सांप का शिकार नहीं बनने दूंगा। दरअसल आज मेरा साथी, मेरा दोस्त हाथी ही मेरे साथ नहीं था, पर मैं कल इस सांप को मारकर खत्म कर दूंगा। शेर की जादुई शक्तियां हाथी के साथ जुड़ी थी। शेर हाथी को संदेशा भेजता है और उसे जंगल में बुलाता है। शेर हाथी को 5 सर वाले सांप के बारे में सारी बातें बताता है। तब वो हाथी कहता है, कल हम जाएंगे उस सांप के पास
कल दिखाते हैं उसे हमारी शक्ति। उसे बड़ा नाज है ना अपनी शक्ति पर, कल देखना क्या होगा। दूसरे दिन हाथी और शेर सांप के पास जाते हैं। उन दोनों को एक साथ देखकर सांप कहता है, अरे ये क्या, जानवरों ने कहा था किसी शिकार को भेजेंगे मेरी भूख मिटाने के लिए, पर ये पता नहीं था कि वो अपने राजा की ही बलि देंगे। मुझे उससे क्या, मुझे तो अपनी भूख मिटाने से मतलब है। सांप उन दोनों का हंसते हुए स्वागत करता है और उन पर हमला करने जाता है। तभी हाथी और शेर अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक हो जाते हैं। जादुई शेर और हाथी का ये नया रूप देखकर पहले सांप हैरान हो जाता है, पर फिर भी वो उन पर हमला करने जाता है। अब जादुई हाथी शेर और सांप के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जादुई हाथी शेर 5 सर वाले सांप को अपनी जादुई शक्ति से मारने लगते हैं और वो 5 सर वाला सांप खत्म हो जाता है। तब वहां सारे जानवर आ जाते हैं। जादुई हाथी शेर को देखकर खरगोश कहता है, देखा क्या कहा था मैंने, हमारे शेर राजा होते हुए हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। शेर महाराज की जय हो, हाथी की जय हो। इस तरह से सारे जानवर हाथी और शेर का जय जयकार करने लगते हैं। अपनी जादुई शक्ति से वो दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। इस तरह से जब कभी जंगल पर बड़ी मुसीबत आती, तब शेर और हाथी अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके जंगल की रक्षा करते थे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।